बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 30 की सूरह अल-ज़िलज़ाल की आयत नंबर 6 की तफसीर पढ़ रहे हैं। और इसी तफसीर में आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये इस आयत में जो इशारा है पेशगोई का, ये दोनों पेशगोइयों की तरफ इशारा है। कौन सी दोनों पेशगोइयों की तरफ, इसी का जवाब आज देखेंगे। एक तो ये है और एक ये दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये ज़िलज़ाल जो हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये उस वक्त ही क्यों आएंगे, उससे पहले क्यों नहीं आ सकते। तो इन दोनों का जवाब हम देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिअन्ना रब्बका औहा लहा। इसलिए कि यकीनन आपके रब ने वही की होगी उसके लिए। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन थे कि ये कौन सी दो पेशगोइयाँ हैं और फिर ये ज़िलज़ाल जो हैं वो उस वक़्त ही क्यों आएँगे, उससे पहले क्यों नहीं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये बता रहा है कि उस वक़्त ये जो ज़िलज़ाल हैं, अल्लाह ताला ने इसका जवाब ये दिया कि ये ज़िलज़ाल उस वक़्त इसलिए आएँगे कि ये उसकी सच्चाई की अलामत करार दिए गए हैं। जब मसीह मौद आएगा और उसकी अलामत के ज़ाहिर होने का वक्त जब करीब आ जाएगा, तो अल्लाह ताला फिर अपना इल्हाम नाज़िल करके मसीह मौद को ख़बर देगा कि ले वो ज़माना आ गया अब, जिसकी कि हमने कुरान करीम में ख़बर दे रखी थी। इस तरह जो तकरार इल्हाम है, ना सिर्फ ज़मानाए ज़िलज़ाल के करीब आने पर दलालत करता है, बल्कि इस बात का भी सबूत है कि यही वो मामूर है, यही वो मसीह मौत है जिसकी सच्चाई साबित करने के लिए इन ज़िलज़ाल का जो है वो ज़ाहिर हो रहे हैं। ये ज़िलज़ाल जो हैं वो आ रहे हैं। बस इस वही के बाद दुनिया में ज़िलज़ाल जो हैं, जो हम पिछली आयत में पढ़ चुके हैं, उनका सिलसिला इस तरह शुरू होगा ताकि ये ज़िलज़ाल जो हैं उस वक़्त उस अमामी ज़मान की सच्चाई का सबूत करार पाएँ। और दुनिया गौर करने लगे कि अगर वो खुदा तआला का ममूर नहीं, तो आखिर क्या वजह है कि जब किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि बड़े-बड़े जो है ज़िलज़ाल से दुनिया का नक्शा जो है वो पलटने वाला है, बिल्कुल तब्दील होने वाली है दुनिया। उसने इन दिनों की खबरें जो दी, यानी कि अल्लाह ताला ने पहले से ये खबरें दे रखी थी और फिर वो हरफ पे हरफ पूरी हो रही हैं उस वक़्त। तो गर्ज़ यहाँ पर औहाला है जो है, इसमें ये दोनों पेशगोइयाँ शामिल हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर उसके जो मसीह मौद आएँगे, वो भी उसकी सच्चाई में शामिल हैं। कि ये जो मसीह मौद हैं, यही वही है सानी के लिहाज से जो है, पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हादी अव्वल और फिर मसीह मौद वही है सानी के लिहाज से। इज़ा ज़ुलज़िलातिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा की पहली वही चूँकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई और दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के ज़ाहिर के करने के लिए ही क़यामत तक ये सारे निशान जो हैं, ये सारी पेशगोइयाँ वो पूरी होती रहेंगी कि वो सच्चे हैं उन्हीं के लिए। और जो शख्स भी लोगों की हदायत के लिए उसके बाद उनका जो मसीह मौत आएगा, वो भी उन्हीं का गुलाम होगा। और इस आयत के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि अल्लाह ताला ने इस ज़लज़ला अज़ीमिया को रोके रखा उस वक़्त तक, यानी कि ये जो हालात, ये जो तब्दीलियाँ आईं, ये उससे पहले इसलिए नहीं आईं क्योंकि खुदा ताला ने इन्हें रोक के रखा था कि जब मसीह मौद अलैहिस्सलाम दोबारा आएँगे और उन पर फिर से इल्हाम होगा, दोबारा कह रही हूँ, मसीह मौद आएँगे और उन पर दोबारा इल्हाम होगा, फिर वो बात पूरी होगी जो इस आयत में थी कि लम यकुन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना मुनफ़क्कीना माज़रत मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना मुनफ़क्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना रसूलुम मिनल्लाह। आयत में जो बयान की गई थी और बताया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीह मौत के ज़रिए एक और ज़माना में भी ज़ाहिर होंगे। दोबारा लोगों को उस वक़्त जबकि लोग फिर से गुमराही में पड़ चुके होंगे, बहुत आगे जा चुके होंगे, तो मसीह मौत के ज़रिए जो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम होंगे, कुफ़्र व शिरक की तरीक़ों से उन्हें नजात देंगे। इसलिए इस आयत के
دوسرے مصادق جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ رکھا تھا کہ یہ زلزلہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک دوبارہ اس شخص پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کی سچائی کے لیے اسے علامت قرار دیا گیا ہے، بس موحا الیہ یعنی اوحا لہا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور ان کے مسیح موت بھی اس میں شامل ہے۔ بھی انا ربا کا اوحا لہا میں ان دونوں وحیوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی پہلی وحی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی اور بعد میں اس زمانے میں جب مسیح موعود آئیں گے ان پر جو وحی کی جائے گی، تو ان دونوں وحیوں کی طرف یہاں پر پیش گوئی کی گئی ہے۔ یہ دونوں پیش گوئیاں اس آیت میں کی گئی ہے، اور یہ ہادی اول اور وحی ثانی کی طرف جو اشارہ ہے وہ اس مثال کے رم میں دوبارہ سے جو ہے وہ ظاہر ہونے والا ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے ذریعے سے ظاہر ہوا تھا۔ تو یہ ان دونوں پیش گوئیوں کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔